जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे आपको रिटेल क्यों चूज़ करना चाहिए, वाई वी शुड स्टडी रिटेल। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर कर देंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रिटेल का मीनिंग। रिटेल इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अर्लियर भी मैं बता चुका हूँ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंज्यूमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल करते हैं उसे रिटेल। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि क्यों। आने वाली स्लाइड्स आपको बताएंगी दैट वाई आप वी शुड स्टडी रिटेल। रिटेल आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट रिटेल के साथ आप पढ़ सकते हो और कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो रिटेल के बाद, एंड व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हो, इन विच इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग। ठीक है, these आर द बेसिक सब्जेक्ट विच यू विल स्टडीड वाइल योर रिटेल सब्जेक्ट। The next topic is benefits of retailing as a vocational subject. First is easy to understand. ठीक है, रिटेल मैथ्स फिजिक्स अकाउंट्स की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है, रिटेल बहुत ही ज़्यादा ईजी। नेक्स्ट आता है रिटेल विल ग्रूम यू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर रिटेल शॉप में जो सेल्समैन होते हैं उन्होंने एक डिसेंट लुक होती है उनकी, उन्होंने यूनिफॉर्म वेयर करी होती है, तो आप भी की ग्रूमिंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर। करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है डिटेल में। आप कैशियर से ज्वाइन करके कंपनी के सीईओ तक बन सकते हो। ठीक है, इवन मोर नंबर ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है ट्रेंड प्रोफेशनल की। नेक्स्ट है डिमांड, किस किस प्रोफेशन में कौन सी डिमांड रहती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट स्टोर, सुपर मार्केट, वेयर हाउस स्टोर्स, ठीक है, मॉल्स में, इन सभी जगह पे डिमांड्स रहती है रिटेल प्रोफेशनल्स की। जो 12 मंथ डिमांड रहती है इनकी। नेक्स्ट है इट विल मेक यू सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप कहीं पर किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहते, आप खुद अपनी शॉप ओपन करना चाहते हो, तो भी रिटेल आपको अपॉर्चुनिटी देता है। गवर्नमेंट आपको काफ़ी स्कीम्स देती है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इवन स्कोप और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है रिटेल में। ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ रिटेल स्टोर में ही वर्क करना है, आप किसी भी सेक्टर में वर्क कर सकते हो। एक्स्ट्रा बेनिफिट में बच्चों आप गेट करते हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट्स मिलता है, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स होता है। जो टोटल कॉस्ट है उसके अलावा आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलना, आपकी कम फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जॉब रोल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जॉब रोल्स आपके होते हैं। करियर ऑप्शन में आप रिटेल मैनेजमेंट, ठीक है, कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करोगे, सुपरवाइज़र कर सकते हो, कम्युनिकेशन, मर्चेंडाइज शिपमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैंने बेनिफिट क्लियर करने की कोशिश करी है। अब कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं आपको +2 के बाद, जिसमें आप BBA, BCA, MBA, MCA ये सब कर सकते हो। इवन सर्टिफिकेट कोर्स इन रिटेल मैनेजमेंट जो 6 मंथ का होता है, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 ईयर। ठीक है, ये सब कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद रिटेल में कर सकते हो। करियर इन रिटेल, रिटेल में आप टीम लीडर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, CEO, स्टोर मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू चूज़ रिटेल एज योर वोकेशनल सब्जेक्ट। सो देर आर अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी वैल्यू चूजिंग डिटेल सेक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते। हर सेक्टर में आप वर्किंग कर सकते हो। इन 4 ईयर में आपको इनफ नॉलेज हो जाती है। ठीक है, IT सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, हर सेक्टर में आप इजीली एडजस्ट हो सकते हो और वर्किंग कर सकते हो। वर्किंग इन डिटेल, रिटेल हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो ईजी वर्किंग करना इजी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है रिटेल में। एम्प्लॉई प्रोडक्ट, आपको एम्प्लॉई डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, स्टडी करते करते साथ के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, न्यू पीपल के साथ वर्क करने का मौका मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट सैलरी। अब सैलरी कितनी होगी आपकी, अगर आप एज अ फ्रेशर हो +2 के बाद, ठीक है, आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी सैलरी 8,000 टू 40,000 प्लस होती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन 25,000 स्टार्ट होके 45,000 प्लस होती है।
दोनों में आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं जिसमें बोनस, ठीक है, कंपनसेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड होती है। नाउ कुछ मैंने जॉब रोल्स डिफाइन करे हैं कि अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आपके जॉब रोल क्या होंगे, ठीक है। जॉब रोल में हम आगे स्टडी करेंगे कि क्या क्या वर्क आपको करना पड़ता है जब आप ये जॉब स्टार्ट करते हो। अगर आप स्टोर मैनेजर हो तो आप एचआर के साथ मिलके न्यू टीम हायर करते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते, प्रोग्राम्स करते हो और अपने स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल करते हो, ठीक है। स्टोर मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ द स्टोर, ठीक है। स्टोर को प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ डिपेंड करता है स्टोर मैनेजर के डिसीजन पे। सेकंड, सेल्स एंड रिलेटेड जॉब। आपने देखा होगा हर सेक्टर में सेल्स की नेसेसरी होती है, कोई भी सेक्टर सेल्स के बगैर अधूरा है, ठीक है। देन आप सेल्स में कैश के थ्रू पेमेंट करनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बैंक में, हर सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो जहाँ पर भी सेल्स की जॉब अवेलेबल है। मर्चेंडाइजर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, ठीक है, आप जो जुड़ सकते हो उसके साथ, पर्टिकुलर ब्रांड के साथ वर्क कर सकते हो। विंडो डिस्प्ले साइंस कैसे करनी है, अगर आपके पास क्रिएटिव स्किल है, ठीक है, क्रिएटिविटी करना, इनोवेशन करना आपको अच्छा लगता है तो आप मर्चेंडाइजिंग के तौर पे वर्क कर सकती हो, खुद के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती हो। नेक्स्ट, रीजनल सेल्स मैनेजर वो पर्सन होता है जो मल्टीपल स्टोर्स को हैंडल कर रहा है, देख रहा है वहाँ पे कैसे वर्किंग चल रही है और उसके डिसीजन वो अपर मैनेजमेंट या हेडक्वार्टर, कंपनी के हेडक्वार्टर में पर देता है, जिससे क्या होता है कंपनी परफेक्ट डिसीजन ले सकती है। रिटेल में कैश हर एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी आप वर्क कर सकती हो, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम, इनकम के अकाउंट्स के रिकॉर्ड को कीप करना, कैश फ्लोज को कंट्रोल करना, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सब इसका वर्क आता है। ह्यूमन रिसोर्स का वर्क बेसिकली होता है न्यू पर्सन को हायर करना, उसे सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलप देना और उसे जो जो बेनिफिट्स हैं, कंपनसेशन मिलनी है, बोनस मिलनी है, वो सब एक ही ह्यूमन रिसोर्स हैंडल करता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक रिलेटेड करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, जिसमें मटेरियल को हैंडल करना, उसे गोडाउन वेयर हाउस में रखना, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी उसके लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाना और पैकेजिंग और इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, ठीक है। ये सब लॉजिस्टिक में आता है, जिसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा वर्क कर सकते हो। लास्ट अगर कंक्लूजन की बात करें तो रिटेल इंडस्ट्री जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। इवन हर सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है, big demand for skilled professional in the field. It is an industry looking for people at a level from the school pass out with basic skill, ठीक है। स्कूल पास आउट में आप बेसिक स्किल के साथ भी आप यहाँ पे जॉब इजीली गेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग होप many doubt of your has been clear today. If there has been any inquiry you can contact me anytime, but choose your career wisely. Thank you.